बंगाल उन्हें मांग रहा है। एक टाइम था कि बंगाल कह रहा था कि हमें योगी जी ही चाहिए सीएम। तो यूपी में तो हम लोग चाह रहे हैं कि योगी जी ही रहें, क्योंकि अभी क्या होगा ना कि अगर अखिलेश की गवर्नमेंट आई तो फिर वो लोग क्या है ना कि फिर वही धर्म की चीज़ होगी और झेलेंगे हम लोग, जो हम लोग हिंदू हैं। ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं पेपर्स में। हाँ, वो भले खुल के बाहर ना आए हो लेकिन हो चुके हैं। तो गाली देना ये कोई बहुत गाली देने से कोई बहुत बड़ा समाधान नहीं निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से गाली नहीं देनी चाहिए, प्रोटेस्ट करो आप, लेकिन एक तरीके से करो कि उसका इम्पैक्ट हो, उसका गलत इम्पैक्ट ना हो। वहाँ क्या हुआ है सीजेपी में, उन्होंने गालियाँ दी हैं और एजुकेशन को छोड़ के हर चीज़ों पे बात हुई है। भारत छोड़ो ये है, सनातन धर्म को गाली दे के। मैं कह रही हूँ कि ना आपको वो बोलना चाहिए ना आपको सनातन धर्म को गाली देनी चाहिए। आपका काम है। प्रोटेस्ट में कमरा आए थे, सीता के पति कह रहे थे, ये सब क्या था मैम? बिल्कुल, हम लोग तो विरोध में हैं, हमने तो बिल्कुल सपोर्ट। इनफैक्ट अगर वो लोग जेंजी हैं तो हम भी जेंजी हैं, लेकिन हमें शर्म आ रही है। अगर ऐसे लोग का साथ देंगे तो हम शर्म आएगी, हम भाग जाएंगे वहाँ से। 27 में कौन आएगा? योगी अखिलेश? योगी जी ही आएंगे। कौन आएगा? योगी अखिलेश 27 में? योगी जी आने चाहिए। योगी गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है और नो डाउट कि काफ़ी मतलब जो पहले की गवर्नमेंट्स थी उन्होंने लखनऊ और काफ़ी थोड़ी सी जगह पे अपना मतलब ग्रोथ किया था। बट योगी सरकार में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो गुंडे थे वो चीज़ों की सफाई हुई है। बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा नाम तुलसी सिंह है। तुलसी सिंह? यस। तुलसी जी, मंदिर में आए हैं शिव जी के, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा फील हुआ और मैं यहाँ पे 2 साल से आती हूँ। यहाँ पे शाम को कामाख्या माता की आरती होती है जी। बहुत ही भव्य आरती होती है। वो आरती तकरीबन आधे घंटे की होती है जी। उसकी शुरू होने की एक स्पेशल टाइमिंग है और ख़त्म भी एक टाइमिंग पे होती है। और आरती में जब आते हैं तो वो जो पॉजिटिविटी आती है ना, वो बहुत ही अलग होती है, बहुत ही अलग होती है। और मैं डेली आती हूँ। अच्छा, जिस प्रकार से प्रेजेंट गवर्नमेंट है योगी जी की, काम कर रही है यूपी में हिंदुत्व को लेकर के, सनातन को लेकर के, कैसा समझते हो आप, कैसे देखते हो प्रेजेंट गवर्नमेंट में? प्रेजेंट गवर्नमेंट को तो मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे लखनऊ में। और मैं एक हिंदू हूँ और मैं हिंदुत्व का पूरा सपोर्ट करती हूँ और एक सनातनी होने के नाते मैं अपने धर्म से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी रिलीजन की नहीं बल्कि जितने भी रिलीजन है सबकी रिस्पेक्ट करे। और यहाँ के जो भी लोग हैं वो लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ऐसी मुस्लिम फैमिलीज हैं। सीएम योगी को लेकर के कैसा सोचते हो आप, कैसे सीएम है वो? सीएम योगी इज़ अ वेरी डिफरेंट मैन। बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही अच्छे हैं। और वो अभी जिस तरीके से समाज में काम कर रहे हैं, जो प्रगति चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश की, वो बहुत ही आगे है और बहुत ही अच्छा है। क्या लग रहा है 27 का विधानसभा चुनाव आ रहा है यूपी में इस बार, जो नई जनरेशन है, आप क्योंकि जनजी के बाद वाले हो, कितनी एज होगी आपकी? मेरी एज अभी 18 है। अच्छा, मतलब आप जनजी में ही आते हो। तो जो नई जनरेशन है वो सीएम योगी को कैसे देखती है? आप उनको सपोर्ट करते हो या कुछ कैसे? हाँ बिल्कुल, मैं तो करती हूँ और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी करती है। क्योंकि इसके पहले जो गवर्नमेंट थी हमारे यूपी में, अभी मैं लखनऊ से यहाँ पे रहते हुए मुझे 4 साल हो रहे हैं और एज अ गर्ल सेफ्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ योगी जी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो योगी जी की वजह से हैं। यहाँ की गर्ल्स बहुत सेफ हैं। तो मैं चाहूँगी कि 27 में भी योगी जी रहे। अखिलेश यादव का क्या होगा फिर योगी जी आएंगे? उनका तो फिर कुछ नहीं होगा, वो तो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ही इज़ नथिंग। सो वो धर्म को लेके चलते हैं। योगी जी का ये है कि वो हर धर्म को साथ में लेके चलते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं और एक होता है कि सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो कि वो की जोगी हैं, तो जोगी का काम है, वो एक होता है कि वो ना अपने बारे में सोचता है ना अपने परिवार के बारे में। तो वो सबके लिए होता है ना कि एक होता है कि निस्वार्थ भाव से वो सबके लिए कर रहे हैं और उनके जो बेबाक विचार हैं, हाँ, निस्वार्थ रूप से जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी सही है। और अखिलेश जी, उनका क्या होता है कि वो लोग धर्म और जाति को लेकर ज़्यादा वो लोग करते हैं। तो उन लोगों के टाइम में एक्चुअली में ये हुआ है, बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं। अभी क्या है, बैलेंस है। अभी ये है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, इसमें कोई धर्म और जाति नहीं है। तो हम तो शुरू से ही योगी जी को ही सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट पूरा देश मांग रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है योगी जी को, तो फिर हम यूपी में क्यों ना चाहेंगे? हम तो आप जनजी हैं और जो है जिस प्रकार से बीते दिनों जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, तमाम सारे लोग सदन की ओर गए,
सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, आपको उसको देखा आपने तो आपको कैसा लगा? उससे आप एग्री हैं या फिर? मुझे बहुत बुरा लगा। जी क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को हानि पहुंचाना ये बहुत ही गलत काम है। प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे पूरे गवर्नमेंट को तकलीफ़ हो और सब लोग परेशान हो जाएं। ये प्रोटेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से एज अ जेनजी। तो मैं एज अ जेनजी मैं सपोर्ट करती हूँ योगी जी का, और बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, लेकिन इस तरीके से ना करें। तरीका गलत था मतलब? जी बहुत गलत था। पूरे देश का अपमान किया उन्होंने, इतने गंदे गंदे शब्द, भद्दी भद्दी गालियाँ। प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दे रही थी आपसे छोटी उम्र की लड़की, देखे होंगे आप वीडियोस वो आपने? हाँ, ये बहुत ही आप भी गाली देते हो वैसे? नहीं नहीं आप भी तो जेंजी हो, ये क्यों नहीं देती मैम? नहीं, हम लोग एक्चुअली गाली ये अच्छे वर्ड्स नहीं है, और ये कहीं ना कहीं मतलब हमारी संस्कृति में है ही नहीं कि हम किसी को गाली दें। आप अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों के साथ, एक जेन्युइन तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गंदी गंदी गालियाँ, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश विदेश में आपके पोस्टर्स जा रहे हैं, और उस पोस्टर पे क्या लिखा है कि आप अपने जो भी प्रधानमंत्री हैं आप उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी माँ के बारे में, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। कोई भी आज के टाइम में पॉलिटिशियन एकदम परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। हर गवर्नमेंट जो आती है, कोई भी पार्टी है, सब में कुछ ना कुछ तो खामियां होती हैं। बट आप ये जो पोस्टर दिखा रहे हैं, ये आप अपने संस्कार दिखा रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे ऐसी गालियां नहीं देते हैं। मैम, जिस प्रकार से गाली दी जा रही थी प्रधानमंत्री जी को, और उसके बाद कहा जा रहा था डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, छात्रों का अधिकार खतरे में है, इससे आप क्या अधिकार खतरे में था जैसे वो गालियाँ दे रहे थे नॉन स्टॉप? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं पेपर्स में। जी हाँ, वो भले खुल के बाहर ना आए हो, लेकिन हो चुके हैं। तो गाली देना ये कोई बहुत गाली देने से कोई बहुत बड़ा समाधान नहीं निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से गाली नहीं देनी चाहिए। प्रोटेस्ट करो आप, लेकिन एक तरीके से करो कि उसका इम्पैक्ट हो, उसका गलत इम्पैक्ट ना हो। मैम, आपने पहले की भी सरकारें देखी होंगी, 2017 से पहले जो सरकारें थी, उस समय सनातन का, हिंदू धर्म का क्या तरीका था गवर्नमेंट का ट्रीट करने का? वो सरकारें कैसे ट्रीट करती थी? ट्रीट भी नहीं करते थे। कहीं ना कहीं बाकी जो गवर्नमेंट, जैसे कि कांग्रेस 70 साल में हमें पता नहीं चला, मिला गया बहुत शांति से, बहुत अच्छे से। बट क्या होता है ना कि सनातन धर्म को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था। एक होता है ना जहर का प्याला, वो एक बार में नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खत्म किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं बीजेपी को वो बेनिफिट मिला है, उसने चीज़ें उठाई हैं और कहीं ना कहीं सही किया है। पेपर लीक मान लो हुआ, पहले की सरकारों में भी हुआ है। जिस प्रकार से आप देखती हैं कि सीजेपी जो कि एक पार्टी बन करके उभर के सामने आई, कॉकरोच जनता पार्टी, उस पार्टी ने जंतर मंतर पर तो अच्छे से प्रोटेस्ट किया, बट जब पंजाब में पेपर लीक हुआ है, झारखंड में पेपर लीक हुआ है, केरल में पेपर लीक हुआ है, कर्नाटका में पेपर लीक हुआ है, तब वो साइलेंट हैं। बिल्कुल, वो चुप है। अभी आप झारखंड में देखिए, बच्चे रो रहे हैं। वो जेन्युइन, उन्होंने साफ बोला है कि कोई भी यहाँ देश विरोधी नारे लगाए, गंदे शब्द यूज़ की करना है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ जेन्युइन टॉपिक है। हम सच में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए ही कर रहे हैं। पर वहाँ क्या हुआ है, सीजेपी में उन्होंने गालियाँ दी हैं, और एजुकेशन को छोड़ के हर चीज़ों पे बात हुई है। भारत छोड़ो ये है, सनातन धर्म को गाली दे के। मैं कह रही हूँ कि ना आपको वो बोलना चाहिए, ना आपको सनातन धर्म को गाली देनी चाहिए। आपका काम है। एक प्रोटेस्ट में कैमरा आए थे, सीता के पति कह रहे थे, ये सब क्या था मैम? बिल्कुल, हम लोग तो विरोध में हैं, हमने तो बिल्कुल सपोर्ट। इनफैक्ट अगर वो लोग जेंजी हैं तो हम भी जेंजी हैं, लेकिन हमें शर्म आ रही है। अगर ऐसे लोग का साथ देंगे तो हम शर्म आएगी, हम भाग जाएंगे वहाँ से, क्योंकि हम ऐसे नहीं किसी का विरोध कर सकते। हाँ, और कहीं ना कहीं आप ये जो विरोध करना आपके घरों से ही शुरू होता है। किसी कोई सोर्स वाला है, पैसे दे के पेपर खरीद ले रहा है, ये सब। क्या लग रहा है आपको? 27 का इलेक्शन आ रहा है यूपी में, एक तरफ अखिलेश यादव होंगे, उनकी साइकिल चुनाव निशान है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, तो क्या आसान होगा योगी आदित्यनाथ को 2027 में? बिल्कुल, यूपी में ही क्या, आप देखिए बंगाल उन्हें मांग रहा है। एक टाइम था कि बंगाल कह रहा था कि हमें योगी जी ही चाहिए सीएम। तो यूपी में तो हम लोग चाह रहे हैं कि योगी जी ही रहें, क्योंकि अभी क्या होगा ना कि अगर अखिलेश की गवर्नमेंट आई तो फिर वो लोग क्या ना कि फिर वही धर्म की चीज़ होगी और झेलेंगे हम लोग, जो हम लोग हिंदू हैं। तो
और आई थिंक सबसे ज़्यादा करप्शन तो सपा में ही हुआ है, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। लखनऊ हम 4 साल से रहे हैं, बहुत लोगों का व्यू जाना है कि यहाँ जब सपा थी तो भी इतनी सेफ्टी नहीं थी, जो कि लखनऊ एक राजधानी है, लेकिन यहाँ सेफ्टी नहीं था। हम रात को 12 बजे नहीं निकल सकते थे, इनफैक्ट हाँ बहुत ज़्यादा। काफ़ी एक आंटी हैं वो जैसे टी की शॉप लगाती मैं घर के पीछे, वो खुद बोलती थी कि जब वो गवर्नमेंट थी सपा की तो मैं अकेले शॉप पे नहीं बैठ सकती थी, कोई भी आ जाता था। अभी मैं अकेले शॉप को मैनेज करती हूँ। अब बच्चे पढ़ते हैं, पहले किसी को होना पड़ता था। तो आप देखिए कि वो दिन की बात कर रही हैं, अभी रात की बात तो हटा दीजिए। तो सिंपल सी बात है भाई, हम लोग अपनी सेफ्टी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा एजुकेशन पे वर्क करना बाकी है, बट वही है ना कि अचानक से चीज़ें नहीं होती हैं। 27 में कौन आएगा, योगी या अखिलेश? योगी जी आएंगे। कौन आएगा, योगी या अखिलेश 27 में? योगी जी आने चाहिए। नमस्कार, सावन महीने का पहला सोमवार है, तो आज के दिन तमाम सारे शिव भक्त शिवालयों में भगवान शंकर महादेव के मंदिरों में आकर के पूजा अर्चना करते हैं और जो है उनको जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, कोई दूध से कोई दही से, जिसके पास जो व्यवस्था होती है। तो हम भी आए हैं भूतनाथ मंदिर जो कि लखनऊ में है। आप देखेंगे तो पीछे मंदिर है, टेंपल है, वहाँ पे कैमरा पर्सन ने जूम करके दिखाएं कि वहाँ पे तमाम सारे लोग हैं जो आराधना कर रहे हैं। आइएगा इधर, तो आप देखेंगे तो सामने मंदिर है, वहाँ पे तमाम सारे शिव भक्त जो भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तमाम सारी महिलाएं आई हैं, तमाम सारे पुरुष आए हुए हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आज इन लोगों की तैयारियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं व्रत रहती हैं सोमवार के दिन। आइए बात करने का प्रयास करेंगे। श्रुति। श्रुति, मैम क्या करते हो आप? मैं आईटी में जॉब कर रही हूँ। आईटी में जॉब करते हो। आज सावन का पहला सोमवार है और आप शिवालय में आई हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। मतलब क्या कुछ आपके मन में आया मंदिर में आने से पहले और भगवान जी का दर्शन करने के बाद? जैसे हमारे महाकाल हैं भोलेनाथ, बस यही कि जो है जो भी मेरे से कोई गलती हुई हो पूरे साल भर, बस वो भगवान भोलेनाथ माफ़ करें। और सावन का बहुत अच्छा दिन है और बस ऐसे खुशहाल रहे, हमेशा ये ग्रीनरी बनी रहे, महादेव की कृपा हम सब पे बरसती रहे, बस यही हमारी मनोकामना है। और बस जिस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में यूपी में योगी की सरकार है, पिछले 9 सालों से 9 सालों में जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तमाम सारी चीज़ें हो रही, इसको देख करके आपको कैसा लगता है, गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? हमारे हिंदू जो पर्यटन स्थल थे और जो मंदिर थे, उनको काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। तो अब एक नया मोड़ आया है बनारस में, बनारस में, अयोध्या में, मथुरा में, और हम और भी जगह चाहते हैं कि ये रहे। कुछ दिन पहले हम नॉर्थ ईस्ट होके आए थे, गुवाहाटी, तो वहाँ पे भी, क्योंकि वो वहाँ पे भी कुछ क्योंकि वो माउंटेन पे है गुवाहाटी, माँ कामाख्या देवी का, आज भी हम लोग कामाख्या मंदिर में ही हैं, तो लेकिन वहाँ पे उतनी सुविधाएँ नहीं थी जो हमें महसूस हुआ। पर क्योंकि वहाँ भी अलग चैलेंजेस हैं, बट यहाँ के अब जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बनारस हम लोग रात में चले जाते हैं, सुबह हम लोग दर्शन मिल जाते हैं और फिर एक ही दिन में हम लोग लौट आते हैं। वहाँ पे खाने के स्पॉट्स भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब वो एक सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं, एक टूरिज़्म प्लेस बन गया है और बहुत ही यंगस्टर्स भी जाना चाह रहे हैं। सो एक बहुत अच्छा एक रेवोल्यूशन है हमारे यूपी में, जो हम चाहते हैं, क्योंकि यूपी में हमारे अयोध्या भी है, राम और कृष्ण जी का भी है और काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर हैं। तो हम ये ज़रूर चाहते हैं, काशी विश्वनाथ है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा स्टेट आगे चल के डेवलप हो। और एक साउथ से भी लोग बहुत आते हैं, तो उस लिए बहुत अच्छा स्टेट डेवलप हो। और यूपी में बहुत पोटेंशियल है जी, बहुत ज़्यादा। या जैसे आप देखते हो कि सनातन को लेकर के प्रेजेंट गवर्नमेंट इतनी सक्रिय है, लगातार काम कर रही है, कोई भी चीज़ होती है तो उस पर एक्शन भी होता है, सरकार काम करती है। तो एज ए हिंदू आप कैसा फील करते हो इस योगी गवर्नमेंट को लेकर के? योगी गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है और नो डाउट कि काफ़ी मतलब जो पहले की गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने लखनऊ और काफ़ी थोड़ी सी जगह पे अपना मतलब ग्रोथ किया था। बट योगी सरकार में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो गुंडे थे वो चीज़ों की सफाई हुई है। गुंडों को जो भी अभी तक और बाकी और कास्ट में जो गुंडे थे वो सफाई हुई है। बस यही हमारी एक वो है कि जो अब यंगस्टर्स जो भी बीजेपी में जा रहे हैं
हैं योगी सरकार उनको बहुत स्क्रीनिंग करके डाले, क्योंकि अब सब कोई बीजेपी में घुसना चाहता है जस्ट बिकॉज कि ये बहुत साल से है और आगे भी रहेगी सरकार अपना उज्जवल भविष्य देखने हाँ, के लिए। अपना उज्जवल भविष्य देखने के लिए। बट पहले जो बीजेपी के जो मूल था वो था कि जीवन दान आरएसएस से आया, और आरएसएस का न्यू था कि आप जीवन दान दें, या मतलब कि आप निस्वार्थ काम करें। तो योगी जी हमारे जीवन दानी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीवन दानी हैं, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन दान दिया। उनके सीएम योगी को लेकर के आपके मन में उनकी कैसी छवि है, कैसे सीएम लगता है आपको, उनका कामकाज कैसा लगता है? जी सीएम योगी के विषय में बस मैं ये कहूँगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे युवा पीढ़ी के जो भी जैसे जॉब्स हैं या और भी बाहर की विदेशी कंपनीज हैं या छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स हैं, उन पे भी थोड़ा और ध्यान दें। इसका इलेक्शन आ रहा है यूपी में, जी क्या लगता है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ होंगे, एक तरफ अखिलेश यादव होंगे, तो आप कैसे दोनों में से किसको चुनना पसंद करेगी, यूपी की युवा जनता और आम जनता? देखिए अखिलेश यादव जो हमारे थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, और उन्होंने बच्चों और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है और प्लस जो जॉब्स हैं आईटी सिटी को डेवलप किया, उसमें नो डाउट कि उन्होंने लखनऊ में काफ़ी डेवलपमेंट किया, लोहिया पार्क जो है और वो बनवाया, जेएमपी बनवाया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक बात है योगी सरकार की, उनका अलग अपना एक विशेष है कि उन्होंने डेवलपमेंट किया, मतलब उन्होंने जो भी भू माफिया थे उन पे बहुत काम किया है। अब लोगों अब कोई शिकायत या करने में भी सब लोग सक्षम हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा और इस गवर्नमेंट को अंदर घुसने की ज़रूरत है। बट हैविंग सेड दैट कि बस मेरा यही कहना है कि हाँ, कहीं ना कहीं योगी सरकार ने वो चीज़ देखी जो शायद अखिलेश यादव ने नहीं देखी, और बस यही हमारी दुआ है कि क्या लगता है आपको 27 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव वापसी करेंगे? वैसे तो बीजेपी सब लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। मैम क्या नाम होगा आपका? क्षमा क्या मैम? क्षमा क्षमा। आज सोमवार है और क्या आप व्रत हैं, मतलब यहाँ पे यस मैम, व्रत हूँ। व्रत हैं, कैसे आज के दिन के बारे में क्या जानते हो आप, जिस सावन के सोमवार को लेकर के क्या कुछ जानते हो आप? मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं पता। अच्छा, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है यूपी में योगी जी की, ये सनातन को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के किस प्रकार से काम कर रही है, इनके काम को आप कैसे देखते हो? बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कुछ काम बताएं जो आपको अच्छे लगे हो कि भाई गवर्नमेंट ये काम, जैसे कांवड़ यात्रा चल रही है आजकल, सावन के महीने में कांवड़िए आ रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जगह जगह पे पैर धुलने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, ये सब कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से। आप अपने आपको कौन से काम अच्छे लगते हैं ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के? हिंदू को सपोर्ट करते हैं वो, हिंदुत्व बहुत को। सारे काम किए हैं आप एक वुमेन है, महिला हैं, आप बाहर निकलते हो रात के करीब काफ़ी समय हो रहे हैं और आप मंदिर आए हो, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही जाती है सरकार के द्वारा कि महिलाओं को सुरक्षा दी गई है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? क्या बोलोगे? चलिए ठीक है। तो शिव जी को दर्शन जल चढ़ा लिया आपने? हाँ। चलिए, थोड़ा शाय हो रही थी, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे।